हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 17 इन ईवीएस। चैप्टर नेम इज एनिमल्स अराउंड अस। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि यानी कि जो जानवर हमारे आसपास होते हैं। अब देखा है हमने, हमारे आसपास तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, हमारे चारों तरफ होते हैं। ऐसा नहीं हम खड़े हैं तो हमारे चारों तरफ होंगे, ऐसा नहीं बोला है यहाँ पे। कि हम अपने आसपास गली में, मोहल्ले में, कहीं पे भी जब भी जाते हैं तो एनिमल्स को तो देखते ही हैं। तो अब हम इस चैप्टर में उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अब उसमें से कुछ तो डोमेस्टिक होते हैं, पालतू जानवर, कुछ ऐसे होते हैं जंगली होते हैं। तो अब इसमें डिफरेंस करेंगे कि कौन सा एनिमल कौन सी कैटेगरी में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 17। वी सी एनिमल ऑल अराउंड अस। बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि देखो, जो एनिमल्स हमारे चारों तरफ होते हैं, है ना, हम चारों तरफ एनिमल्स को देखते हैं। सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। सम एनिमल लिव ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। देखो, कुछ एनिमल तो बड़े होते हैं और कुछ एनिमल छोटे होते हैं। कुछ एनिमल लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल वाटर में रहते हैं, और इसी तरीके से हम अपने चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ देम। अब इसमें से हम कुछ के बारे में बात करेंगे। देखेंगे, पहला है वाइल्ड एनिमल्स। बच्चों, वाइल्ड एनिमल कौन कौन से होते हैं? जंगली जानवरों को कहा जाता है वाइल्ड एनिमल। ठीक है। यानी कि देखो, जो एनिमल जिनको हम पाल नहीं सकते अपने घर में, तो वो जंगली जानवरों की कैटेगरी में ही आते हैं। जो जंगल में रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ज़ेब्रा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ज़ीब्रा, लायन, जिराफ, एलिफेंट। ये सभी एनिमल्स घर में थोड़ी पाले जा सकते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे? सारे आपको जंगल में देखने को मिलेंगे या जू में देखने को मिलेंगे। तो ये आते हैं वाइल्ड एनिमल्स में। ठीक है। और बच्चों, दूसरे कैटेगरी आपको बताई यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स की, यानी कि पालतू जानवर। जिन जानवरों को हम अपने घरों में पाल सकते हैं और ये जानवर हमें कुछ ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं। कौन से? डोमेस्टिक एनिमल्स। वी कीप देम ऑन ए फार्म और इन अवर हाउसेस। या तो इन्हें हम अपने खेतों में रख सकते हैं या अपने घरों में रख सकते हैं, और इन जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। और अब देखेंगे ये हेल्पफुल हमारी किस वे में होते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं। देखो, जो शीप है, यहाँ पे शीप हमें वूल देती है, ऊन देती है ना। जो हैन है, हैन हमें एग देती है और मीट देती है। जो काऊ है, काऊ से हमें मिल्क मिलता है। बफेलो से भी हमें मिल्क मिलता है। तो हमारी हेल्पफुल ही तो हुए हमारे लिए, और हम इनको घर में भी पाल सकते हैं, है ना। और ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल यानी कि पालतू जानवर, जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं। अब आते हैं बच्चों पेट एनिमल्स। सम एनिमल्स आर केप्ट बाय पीपल फॉर कंपनी एंड एंटरटेनमेंट। देखो, जो जानवर लोगों द्वारा किस लिए पाले जाते हैं? कंपनी देने के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए पाले जाते हैं, और इनको हम घर में रख सकते हैं, और इनको पेट एनिमल बोलते हैं। पेट एनिमल यानी पालतू जानवर। ठीक है बच्चों। देखो, कैट, डॉग, रैबिट, ये क्या हो गए हमारे? पेट एनिमल यानी पालतू जानवर। इन लोगों को, आप में से बहुत सारे बच्चों के घर में भी पेट एनिमल्स होंगे। डॉग सबसे कॉमन है पेट एनिमल्स में से, जिसको किस लिए पाला जाता है अपने घर में? या तो सेफ्टी पर्पज से पाला जाता है ना, घर की सेफ्टी के लिए, और या तो एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा, या और कैट भी ऐसे ही है। कैट को भी आप अपने घर पे रख सकते हो, किस लिए? एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए। ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन से एनिमल्स? पेट एनिमल। बच्चों, यहाँ पे एक चीज देखो, डोमेस्टिक को एनिमल और पेट एनिमल में फर्क क्या होता है। अब आपको तो ये सेम सेम से लग रहे होंगे, दोनों सेम ही है, तो ये भी पाल सकते हैं, ये भी। देखो, जो जानवर हमारी किसी ना किसी रूप में सहायता करते हैं, जिनसे हम काम ले सकते हैं, वो होते हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि घरेलू जानवर। और पेट एनिमल वो होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल तो नहीं होते, जिन्हें हम अपनी मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी कंपनी देने के लिए अपने आप को,
और घर के थोड़े सेफ्टी कंसर्न की वजह से हम उनको अपने घर पे रखते हैं, तो ऐसे एनिमल पेट एनिमल कहलाते हैं और डोमेस्टिक एनिमल हमें किसी ना किसी रूप में हेल्पफुल होते हैं। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है, वरना पाल तो हम दोनों को सकते हैं। जैसे काऊ बफेलो होती हैं, इनको भी तो हम अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन ये हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए क्योंकि हमें मिल्क देती हैं। तो ये फर्क है बस दोनों में, वरना दोनों सेम सिमिलर ही हैं काफी। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स यानी कि चिड़िया, सभी को पसंद है। बर्ड्स हैव विंग्स एंड फेदर्स। जो बर्ड्स होती हैं उनके क्या होते हैं, पंख होते हैं, है ना। आपको पता है विंग्स में और फेदर्स में क्या डिफरेंस होता है। विंग्स और फेदर, देखो फेदर तो वो होते हैं जो पंख होते हैं इनकी पूरी बॉडी पे होते हैं, और विंग्स वो होते हैं जिनसे बर्ड्स जो होती हैं उड़ती हैं, इनके पर होते हैं ना दोनों साइड में, जिनसे उड़ने में इनको हेल्प मिलती है, वो होते हैं इनके विंग्स। और फेदर ये होते हैं जिनसे इनकी पूरी बॉडी कवर होती है। ठीक है, ये फर्क होता है। और ये अपना खाना किससे खाते हैं, चोंच से खाते हैं। बीक यानी चोंच। आप देख सकते हो जितनी भी सारी बर्ड हैं, इनके आगे की तरफ ये जो पॉइंटेड है, ये इनका पार्ट, बॉडी पार्ट, इसको बोलते हैं हम क्या, बीक। बीक यानी कि चोंच। अपनी इन्हीं चोंच की सहायता से ये अपना फूड कंज्यूम करते हैं। इनके 2 लेग्स होते हैं बर्ड्स के, और मोस्टली बर्ड्स उड़ सकती हैं, है ना, सभी बर्ड्स उड़ती हैं। ये स्पैरो है, ये क्रो है, ये पैरट है, तीनों ही बर्ड्स उड़ सकती हैं। तीनों ही बर्ड्स की बीक है और तीनों ही बर्ड्स के क्या हैं, फेदर्स हैं। ठीक है बच्चों, ये बर्ड्स की बात हुई। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट की। इंसेक्ट बोलते हैं कीड़े मकोड़ों को। देखो बच्चों, इंसेक्ट आर वेरी स्मॉल एनिमल। इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं बहुत छोटे जानवर होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इंसेक्ट क्या होते हैं, इनके कुछ जानवर, कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनके पंख भी होते हैं, जो उड़ भी सकते हैं। जैसे कॉकरोच हो गया, कॉकरोच फ्लाई कर सकता है ना इजीली। हाउस फ्लाई, मक्खी हो गई, मॉस्किटो हो गया, इनके विंग्स होते हैं और ये आसानी से उड़ भी सकते हैं। मोस्ट इंसेक्ट हैव 6 लेग्स। और कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनके 6 पैर भी होते हैं, है ना। जैसे कैटरपिलर हो गया, देखो यहाँ पे ये कैटरपिलर है, ये क्या है, ये मॉस्किटो है, ये एंट है, चींटी है, ये स्नेल है ना। तो ये बहुत सारे आपके इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। यू देखो यहाँ पे आपसे कुछ चीज पूछी है बच्चों, कैन यू नेम ए बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। क्या आप ऐसी बर्ड का नाम बता सकते हो जो उड़ नहीं सकती, कौन सी होती है। आपका होमवर्क है, आप बताओगे कि ऐसी कौन सी बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती। तो ये हुए इंसेक्ट की बात, ये हुई बर्ड्स की बात। ठीक है, बर्ड्स के विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, अपना खाना चोंच से खाती हैं, इनके 2 पैर होते हैं और मोस्टली बर्ड्स उड़ सकती हैं। ठीक है बच्चों, ये हुए आपके एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल। ये आपके 3 टाइप्स के क्या हो गए, एनिमल्स हो गए। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।